हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने लिंग और वचन पर बात कर लिया था, आज कारक पर बात करेंगे। और कारक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके साथ वाक्य देख करके और उससे पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा कारक है, और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे अपादान कारक होगा, कहाँ पे कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, या संबंध कारक होगा, संबोधन कारक होगा। तो इन सब चीज़ों के छुटकारा पाने के लिए आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको देख लेते हैं तो आप कारक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और भूलेंगे नहीं। तो जैसा कि कारक की जो परिभाषा है उसको बहुत से विद्वानों ने दिया है, लेकिन कुछ परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं कि ये किस विद्वान की परिभाषा है। तो एक परिभाषा है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। के साथ जिसका सीधा संबंध हो, ठीक है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ये पंडित किशोरीदास का स्टेटमेंट है। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। अब हम लोग कारक चिन्हों को देख लेते हैं, क्योंकि कारक चिन्हों से ही आपके प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो विभक्ति है उसको कैसे रिलेट करते हैं कारक से, और कारक हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। अब हम लोग इसको देखेंगे कि कहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और किस कारक का कौन सा चिन्ह है। तो जैसा कि जो कर्ता कारक है वो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह ने होता है, ठीक है, कर्ता करने। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। तो ये सब कर्ता कारक के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने का बोध कराता है, अर्थात क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह ने होता है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है, अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हमेशा भूतकाल में होने पर जो क्रिया होती है उसी में ये प्रयोग होता है। वर्तमान काल, भविष्यत काल और क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को है। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया पर फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है। निर्जीव कर्म कारक हो साथ में को विभक्ति नहीं लगती है। जैसे राम ने रावण को मारा और नंद दूध पीता है, तो इसमें को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे कर्म कारक का प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता ने कर्म को, जैसे को शब्द को जैसे काल या दूरी को बताने वाले शब्दों के साथ सोने, बैठने, उठने या अभितः, परितः, सर्वत्र के योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे मेरे चारों तरफ वृक्ष है,
तो यहाँ पे परितः शब्द का प्रयोग हो जाएगा। और ये सब चीज़ें संस्कृत में ज़्यादा होती हैं। आपके हिंदी में जो कर्म कारक का प्रयोग होता है वो को के अर्थ में किया जाता है, इसका विभक्ति चिन्ह को हो जाता है। इसके बाद करण कारक। करण कारक तृतीया विभक्ति के योग में होता है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, मैं पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है के लिए, को, के वास्ते, इसका अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब किसी द्विकर्मी हो तो देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ पे को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। और चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ लोगों का जैसे डाउट हो जाता है कि जो चीज़ें दी जाती हैं फिर वापस नहीं ली जाती हैं, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और वैसे में को लिए, के लिए जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। जो चीज़ें दान में दी जा रही हैं या भिखारी को दिया जा रहा है भोजन, वो सब भी संप्रदान में ही आएंगे। और जो आपका मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो यहाँ भी जो को शब्द है ये भी हमेशा संप्रदान में ही आएगा। ठीक है। और अमीर ने भिखारी को भोजन दिया, तो वहाँ पे भी को जो आया वो संप्रदान कारक में ही आएगा। ठीक है। आगे इसका हम लोग वो देख लेते हैं। द्वितीय काव्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी गई क्रिया द्विकर्मक है। भिखारी को भीख दो यहाँ को शब्द के लिए अर्थ में आया है। अगला है अपादान कारक। अपादान का अर्थ ही होता है कि पृथक से पृथक या अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है, वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से पृथक या अलग होने के अर्थ में है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो गया। कविता सविता से अच्छा गाती है, यहाँ पर भी से पृथक होने के अर्थ में, मतलब कविता सविता से, मतलब कविता पृथक गाती है, सविता पृथक गाती है। अच्छी कौन गाती है? तो सविता से अच्छी गाती है, तो वहाँ पे भी से पृथक के अर्थ में आपका अपादान कारक हो जाएगा। जैसे वह घोड़े से गिर गया, तो घोड़े से गिर गया तो से घोड़े से अलग हो गया, तो वहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। संबंध कारक का चिन्ह काकी के रारी रे नानी ने, ये सब चीज़ें जब आए तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम या अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध हो जिसे संबंध कारक कहते हैं, इसमें विभक्ति चिन्ह काकी के रारी रे नानी ने होता है। जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कारण स्वयं करो। तो यहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काकी के रारी रे नानी ने प्रयुक्त हुआ है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता है कि जहाँ पे रहने या निवास करने का बोध हो, आधार का बोध हो, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह है में पे पर। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पे पर होता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, शेर जंगल में रहता है,
तो यहाँ सभी पर अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि ये आपके आधार का बोध करवा रहे हैं। इसके बाद संबोधन कारक, ये और ये आपके कारक का अंतिम भेद है। ठीक है, तो संबोधन कारक कहाँ पे होता है? यहाँ पे जो इसका संबोधन कारक का जो चिन्ह है वो हे भो अरे करके है, जहाँ पे संबोधन प्रकट किया जाए। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे ओ अरे है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। तो इन सब चीज़ों में आपका संबोधन कारक हो गया है। सर्वनाम के में जो कारक होते हैं वो 7 होते हैं, क्योंकि संबोधन कारक को उसमें नहीं जोड़ा जाता है। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम लोग कारक पर बात किए। हम आशा करते हैं कि आपको कारक से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप कारक चिन्हों को जरूर पहचान कर पाएंगे और कारक के क्या क्या चिन्ह हैं उसको भी आप लोग समझ पाएंगे। जैसे कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह है कर्ता कारक का, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह से आप कारकों को जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो या तो चिन्ह नहीं पूछे जाते हैं या तो कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में ये पूछा जाता है। तो आप उसको ज़रूर समझ पाए होंगे, ये हमें उम्मीद है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। यदि नहीं समझ में आया तभी कमेंट करिए, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, या फिर से देख लीजिए वीडियो एक बार।